दोस्तों, अगर आप सी प्रोग्राम की मदद से कुछ इस तरह का टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं जिसमें आप कोई सा भी नंबर एंटर करें और सी प्रोग्राम उसका पूरा टेबल जो है प्रिंट कर दे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो टर्बो कंपाइलर जो है हमारे पास है, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक इसकी मेन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे जैसे ही हम स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे हमारे पास इसका डॉस बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। हम फाइल पे आते हैं, फाइल पे आके न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं और सबसे पहले हम जो है कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल्स हमारे पास जो है बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करते हैं इनके फंक्शन यूज करने के लिए। इसकी डिटेल अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल मिल जाएगी, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरी हेडर फाइल हम जो है conio.h जो है ये यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेते हैं और इसके बाद हम जो है अपना मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम हम जो है वो टैब रख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो है अपने टेबल के नंबर की वैल्यू जो है स्टोर करवाएंगे। इसके बाद हम जो है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज कर लेते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। वैसे ही ये जो है आप स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी प्रिंट हुआ होता है उसको क्लियर करने के लिए इसको फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम जो एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं। इस प्रिंट एफ की फंक्शन की मदद से हम जो है यूजर से इनपुट लेंगे, यानी यूजर को इन्फॉर्म करेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ पे कोई एक नंबर जो है वो एंटर कर दें। ओके जी, इसके आगे हम जो है इक्वल का साइन प्रेस कर दें ताकि हमें पता हो कि हमने यहाँ पे जो है वो नंबर एंटर करना है। ये एज इट इज प्रिंट होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है स्कैन एफ का एक फंक्शन यूज कर लेते हैं जिसकी मदद से हम इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवा देंगे। इसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो मेंशन कर देते हैं %d, चूंकि हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है, और आगे हम जो है इस वेरिएबल का रेफरेंस जो है वो डाल देते हैं। इसके बाद जो है अब चूंकि हमने इस टेबल को जो है या इस नंबर को जो हमने यूजर से लिया है उसके अगेंस्ट हमने टेबल जनरेट करवाना है। चूंकि हम एक तरह का काम ही बार बार करेंगे, लिहाजा हमें यहाँ पे कोई लूप यूज करनी पड़ेगी। लूप हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे पास एक सिंप्लीफाइड लूप फॉर है, हम इसको जो है वो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसकी वैल्यू जो है स्टार्ट होगी 1 से, क्योंकि हमारे टेबल आमतौर पर 1 से स्टार्ट होते हैं। आप इसे कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 10 जो है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए 1 से स्टार्ट करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 के लिए कर देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन i इज लेस देन आर इक्वल टू 10 कर दिया हुआ है। ओके जी, इसमें हम जो है वो इंक्रीमेंट 1 का कर देते हैं। i प्लस प्लस इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि हमारा टेबल के अंदर जो सीक्वेंस चलता है वो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 इस तरह चलता है, लिहाजा हमने इसमें इंक्रीमेंट 1 का कर दिया हुआ है। मैं बॉडी फॉर लूप की नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही प्रिंट एफ यहाँ पे चाहिए होगा। तो अब मैं यहाँ पे जो है अपने टेबल का मेन स्ट्रक्चर जो है बनाने लगा हूँ, जिस तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका टेबल प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप दोबारा से जो है अपनी इस फाइल को देखें तो हमारे पास पहले जो आप टेबल नंबर एंटर करेंगे वो आएगा। उसके बाद हमारे पास एक सीरीज चलती हुई आएगी जो कि हम लूप की मदद से चलाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 23, उसके बाद सीरीज वाला नंबर हमारे पास आ गया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 46 आ जाएगा। ओके जी, वापस आता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर जो डॉस बॉक्स के अंदर जो, और मैं इसी तरह फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं पहले नंबर आ जाए, लिहाजा हमें पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर नंबर के लिए यानी इंटीजर के लिए यूज करना पड़ेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के साइन के तौर पे जो है, फिर स्पेस दे के मैं यहाँ पे जो है %d दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है ये सीरीज आ जाएगी 1 2 3 की फॉर्म में। इसके बाद मुझे चाहिए इक्वल साइन, तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन लिख लेता हूँ, फिर स्पेस देके जो है मैं %d लिखता हूँ। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे टेबल का, जिसमें पहले आ जाएगा हमारा टेबल का नंबर, फिर ये सीरीज का नंबर यहाँ पे जो है, और फिर इक्वल के बाद दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाया करेंगे। और मैं हर दफा नई लाइन जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लिहाजा यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस \n यूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने अब जो है वेरिएबल मेंशन करने हैं, तो हमारा जो यूजर होगा वो टैब के अंदर हमारा टेबल का नंबर जो है वो स्टोर करवा चुका होगा। तो लिहाजा सबसे पहले मैं यहाँ पे टैब लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो प्रिंट करवाना है वो ये टैब प्रिंट करवाना है। यानी फर्ज करें जिस तरह से 23 एंटर किया था तो 23 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो है ये 1 2 3 आ जाए यहाँ पे जो है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फिर आई को, कि अब हमारा 1 2 3 जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा लगा के मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस वाले हिस्से के अंदर आपका ये टेबल नंबर
और ये जो हमने यहाँ पे सीरीज चलाई है ये दोनों प्रिंट होके आ जाए। अब मैं यहाँ पे करूँगा टैब और स्टेरिक में कर दूंगा 7i, यानी स्टेरिक फॉर जो है मल्टीप्लीकेशन जो है। तो ये मेरा टेबल का सारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपका टेबल जो है वो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर जो है प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे गेट ch फंक्शन यूज कर लेता हूँ ताकि मेरी आउटपुट जो है स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर के लिए रहे जब तक मैं की प्रेस ना करूँ। अपना प्रोग्राम टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद अगर आप इसे कंपाइल करना चाह रहे हैं Alt F9 प्रेस करेंगे, हमारा प्रोग्राम जो है सारा कंपाइल हो गया, इसमें कोई जो है लकीली कोई एरर नहीं है। तो हम अब इसको रन कर देते हैं। रन करने के लिए कंट्रोल F9 का आप जो है फंक्शन यूज करेंगे। तो रन होने के बाद अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो हमने प्रिंट एफ में अपनी स्टेटमेंट लिखी थी वो सामने आ गई हुई है। अब यहाँ पे आप जो है वो अपना कोई सा भी नंबर जो है वो एंटर कर सकते हैं। लेट्स से मैं 23 ही एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका पूरा टेबल जो है वो प्रिंट होके आ चुका हुआ है। और गेट ch की वजह से ये आपको आउटपुट यहाँ पे अभी नजर आ रही है। जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ से बाहर आके दोबारा अपने प्रोग्राम पे आ जाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा कंट्रोल F9 करता हूँ और अब मैं यहाँ पे जो है वो 29 का जो है वो टेबल प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, 29 एंटर कर दूंगा और एंटर करने के बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपका 29 का पूरा टेबल जो है वो प्रिंट हो चुका हुआ है। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम की मदद से कोई सा भी नंबर एंटर करेंगे तो उसका पूरा टेबल प्रिंट कर देगा। तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप अभी तक जो है मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।